1 मिनट साइलेंस में बैठें। यस। For the next 1 minute, the way I look at my friend, similarly I look at my mind. And see what the mind is doing. I am an observer and observing my own thoughts. कोई भी विचार अगर आपके मन में आता है, उसके पीछे ना जाएं, उससे डिटैच होकर के उस विचार को देखें और उसे जाने दें। Any thought pops up, let it go. And you will experience deep silence. The mind is still, calm, relaxed and easy. I am feeling very peaceful. No worries, no fear, no anxiety, no insecurity. I'm enjoying these moments of solitude. If you have closed your eyes, open your eyes and बहुत प्यार से कहें ओम शांति. Rub your arms. Put it across your face, your forehead, your eyes, your cheek, your chin, your nose. सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति. ये प्यार है, ऐसा लगता है आपने नाश्ता ही नहीं किया है. प्यार से कहिए ओम शांति. अब ये हाल आ गया, प्यार मांग के लेना पड़ रहा है, ठीक है ना. चलिए मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति. मुस्कुरा के, आजू बाजू वाले को देख के मुस्कुरा के बोलिए ओम शांति. वेरी गुड. इसके साथ तो करूँगी नहीं, इसने कल रात को ऐसा किया था, वैसे किया था, सुबह ऐसे किया. या उमंग, उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति. या वेरी गुड. गुड मॉर्निंग. इज योर मॉर्निंग गुड? You are able to understand what I am speaking? My voice is clear? I am down with very severe cough and cold. मुझे मेरा आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रहा. My ears are all clogged. I hope you are very comfortable. Wonderful. My dear wonderful audience, I can speak with you in immaculate, hardcore, polished British English. I may use certain words from the English dictionary. Could be a possibility, not necessarily, that you will not understand what I am speaking. That is option 1. Option 2, मैं आपके साथ शुद्ध हिंदी में भी वार्तालाप कर सकता हूँ. हिंदी की शब्दावली ब्रैकेट में डिक्शनरी में से ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूँगा जिसे समझने में आपको काफ़ी पुरुषार्थ ब्रैकेट में एफर्ट करना पड़ सकता है. दैट इज़ ऑप्शन 2. ऑप्शन 3, हिंदी इंग्लिश मिक्स. देख के लग रहा है तुम्हारा ऑप्शन क्या है, ठीक है ना. बोलता ऑप्शन 3, ठीक है ना. बच्चों, शुद्धता का तो ज़माना ही नहीं रहा, सबको मिक्स ही पसंद है आजकल, ठीक है ना. आजकल तो गाना भी रीमिक्स हो गया है, सिनेमा भी रीमिक्स हो गया है. और मैं भी कोई बहुत दूध का धुला नहीं हूँ. पैंट शर्ट और स्पोर्ट्स शूज़ है, वो भी मिक्स है जी. फॉर्मल शूज़ होना चाहिए, ठीक है. चलिए, आपको समझ में आनी चाहिए मेरी बातें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है.
तो हम लोग थोड़ा अंग्रेज़ी और हिंदी का मिश्रण कर कर एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, ठीक है? आप लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे? वेरी गुड। ये बड़ा होकर राजनेता बनेगा, सारे लोगों के लिए अपना ही जवाब दे रहा है, सबकी तरफ से जवाब दे रहा है, उसके लिए एक बार ताली बजाओ। बहुत अच्छा। और अगर आप चाहते हैं कि वो राजनेता ना बने तो खुद का भी आवाज़ बुलंद करें, नहीं तो आप फॉलोवर बन जाओगे और वो राजनेता बन जाएगा, ठीक है? तो आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे? बेटा तुम्हारे कंपटीशन में बहुत सारे आ गए हैं अभी, ठीक है ना? दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, जवाब देना पड़ेगा। और आप भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे एक प्रश्न पूछूं? ये कुछ लोगों ने टोपी लगाया है, टोपी की आवश्यकता मुझे होनी चाहिए, आप काहे को पहन कर बैठे हैं, वो पूछ रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो दिया गया है तो समय पर यूज़ करना चाहिए ना। यहाँ तो अच्छा, मतलब यहाँ पर भी टोपी लगा के ही बैठना है, ठीक है? अच्छा, प्लीज़ टोपी पहन सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आपके घने घने बाल देख करके मुझे इतनी प्रसन्नता की। ये बच्चियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं हैं बेटा, किसी के दुख पे ऐसे नहीं हंसते हैं। मैं ये और हंस रहे हैं, अरे इनको क्या संस्कार सिखाए हैं, ठीक है? भाई साहब आप भी हंस रहे हैं? ये तो और अच्छी बात है, ठीक है? चलिए, तो आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करना, आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू अ रिस्पॉन्स, ठीक है? पार्टिसिपेट करेंगे? वंडरफुल। तो मैं पहला प्रश्न आपसे पूछता हूँ, जैसे मोनिशा बहन भी कह रहे थे कि एक बेस्ट फ्रेंड की विशेषता क्या होती है? हु सपोज आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, whom of all the friends that I have, whom would I call him or her as my best friend? क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक बेस्ट फ्रेंड में? क्या क्वालिटीज़ होती है बेस्ट फ्रेंड में? बोलो बेटा। जो हमारी गलतियां बताए। मतलब आप लोग इतना सफाई से सुबह सुबह झूठ बोल सकते हो, महान हैं आप, ठीक? अरे ये कहता है जो हमारी गलतियां बताए, मम्मी पापा मिनट मिनट गलतियां ही बताते रहते, ये ठीक से नहीं करता, वो ठीक से नहीं करता, हम तो चिढ़ जाते हैं मम्मी से। यस और नो? करेक्ट, कोई बात नहीं, बट आई रियली अप्रिशिएट, ठीक है ना? हाँ बोलो। जो हमारी गलतियों पे हंसता है, जो मुक्का लगा के दूंगा, समझता क्या तू अपने आप को, कोई गलती वलती नहीं है। अरे जो गलतियों पे हंसता है वो फ्रेंड थोड़ी ना होता है, उससे तो दुश्मनी मोल लेते हैं, मरते दम तक तेरे को नहीं छोड़ूंगा, याद रखूंगा तू हंसती है मेरे पे। ये सब पॉलिटिशियन वाला रो बैठा है लगता है, ठीक है? बोलो बेटा। ये थोड़ा धीरे धीरे और जोर से बोलो बोलो। जो हमारे साथ देता है, जो हमारी हर कंडीशन में साथ देता है, चाहे हम गलत हो चाहे हम सही हो। ये सही कहा, एक बार जोर से ताली बजाओ। वंडरफुल। वो बाकी दो जो झूठ बोल रहे थे उनके लिए भी ताली बजाओ, ऐसे थोड़ी ना है, क्योंकि बजा तो सकते कुछ भी हो जाए वो हमको साथ देता। बोलो बेटा, यू वर सेइंग समथिंग। या करेक्ट, ये भी बहुत सही है। जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, सो वी डोंट, क्या बोलते हैं, किसी बात को हम छिपाते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है ये मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ये मुझे जज नहीं करेंगे, मुझे बुरा या अच्छा नहीं बोलेंगे, बल्कि मेरे को समझने का प्रयास करेंगे। टू गुड। एनी लास्ट वन मोर आंसर, वन मोर रिस्पॉन्स? ओ बोलो बेटा। ओह, दिस इज ऑल्सो राइट। अब बेस्ट फ्रेंड ही बेस्ट नहीं बन पा रही है, वो मेरा बेस्ट कहाँ से लेकर आएंगे, वो दैट्स अ डिफरेंट इक्वेशन। बट येस, अनकंडीशनली वो हमें मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सो दैट द बेस्ट आउटपुट कैन कम फ्रॉम दिस पर्सन। करेक्ट? एनीथिंग एल्स? बोलो, बोलिए सर।
एब्सोल्युटली करेक्ट, यू गॉट इट। अप्रिशिएट करेंगे और साथ में हाँ ताली बजाइए जोर से। और will always be available and be there for our support. I'll give you a simple example. जब हम कह रहे हैं always साथ रहेंगे, support करेंगे, तो बच्चों ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस level का support. I'll give you an example. Suppose मेरे पिताजी ने मुझे कहा ये 1 लाख रुपए लो और बैंक में जमा करके आओ, ठीक है। अब मेरे पास पैसा 1 लाख था, थोड़ा सा मेरा मन फिर गया, मैंने कहा पप्पा को, कहा नहीं सोचा कि 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा, एक का, हाँ जी, ट्रेडिंग करूँगा, एक का 1,10,000 कमाऊँगा, 10,000 अपनी जेब में रखूँगा, 1 लाख रुपए 1 हफ्ते के बाद बैंक में जमा कर दूँगा। आइडिया अच्छा है? किसने कहा? ये राजनेता ही टीम ऐसे बोल सकती है? बोला बोल सकता है, बोला बिल्कुल अच्छा है। अब हमने तो सोच लिया कुछ गलती था नहीं। अब हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी ने टैरिफ लगा दिया, स्टॉक मार्केट धड़ 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 के प्लमटेड डाउन हो गया। अब मेरा एक पप्पा का 1 लाख रुपए जो मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था वो हो गया 60,000। और 10,000 एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में आई हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ 40,000। अब मेरे पसीने छूटने लगे, हालत ख़राब हो गई। ऐसे समय पे आपको अपना बेस्ट फ्रेंड याद आता है। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार गलती हो गई बहुत बड़ी, पापा का 1 लाख सोचा था 10,000 कमाऊंगा एक्स्ट्रा, तेरे साथ मिलकर जाएंगे लोनावाला, घूम कर आएंगे, यहाँ तो हालत ही ख़राब हो गई। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने पता है मुझे क्या कहा? ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुझे 1,775 रुपये ही दे सकता हूँ, इतना ही है मेरे पास, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, हमारी ही हालत ख़राब है। अब मैंने कहा तेरा 1,775 रुपये से मैं क्या करूँगा, 40,000 चाहिए। So now when I'm speaking about a good friend, doesn't mean that the good friend will help you to sort out the problem. अगर मान लीजिए मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया या मुझसे गलती हो गई या टीचर ने मुझे 5 दिन के लिए सस्पेंड करा दिया, कुछ भी हो गया, अब मेरा फ्रेंड उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता है, सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड may not be able to directly help you come out of the problem, but the best friend will support you emotionally. वो आपके साथ बैठेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा, आपको इंस्पायर करेगा, आपको शायद बोलेगा कि किसी तरह पापा को बता दे मैं भी तेरे साथ रहूँगा, 2 दिन गाली खाए ना, ठीक है ना, 4 दिन पापा तेरे से बात नहीं करेंगे, पापा तो पापा ही होते हैं, बच्चों के लिए है, कन्विंस करा देना, फिर पापा बात करने लग जाएंगे। लेट अस ट्राई और प्रॉमिस हिम कि आगे से मैं से गलती नहीं करूँगा, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो पापा आपसे पूछ के करूँगा, जो भी है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे ही होते हैं ना बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड आपको इमोशनल लेवल पर साथ देगा, सपोर्ट करेगा, मे और मे नॉट हेल्प यू द रिलीफ फ्रॉम द प्रॉब्लम। ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। यस, जज नहीं करेगा, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपको हमेशा पॉजिटिव, वो बोलेगा चिंता नहीं कर, मैं हूँ ना, तो क्या है 1,775 रुपये लेकर के, बोलेगा अरे नहीं वैसा नहीं हूँ, लेकिन इमोशनली आई एम देयर टू सपोर्ट यू, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, पापा के साथ फेस करेंगे, ठीक है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, सो यू नो व्हाट अ गुड फ्रेंड इज, यू नो द ट्रेट्स ऑफ अ गुड फ्रेंड। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, इज माई माइंड my best friend in terms of what I spoke about this friend? क्या मेरा मन मुझे ब्लेम करता है? क्या मेरा मन मुझे गिल्ट कॉन्शियस में लेकर आता है? क्या मेरा मन मुझे लो फील कराता है? क्या या मेरा मन मुझे पॉजिटिव सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट? अच्छा हो गया। I'll give you another example. से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लाइफ में कोई, आपके फ्रेंड के लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गया है, वो एग्ज़ाम में थोड़ा कम मार्क्स आ गया या फेल हो गया, 1-2 सब्जेक्ट केटी लग गया है मान लीजिए। एज अ गुड फ्रेंड आपने उसको कैसे सपोर्ट किया?
आपने उसको कहा नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, अच्छी तरह पढ़ाई कर लेना, मैं तेरे को सिखाऊंगा, मैं तुझे नोट्स दे दूँगे, हम टीचर से बात करेंगे, तुम्हारा इमेज डाउन हो गया है, वी विल ट्राई टू बिल्ड इट अप, डोंट वरी, आई विल ऑलवेज बी देयर, आई विल स्पेंड टाइम विथ यू. सो दैट इज़ हाउ यू विल सपोर्ट. यू आर सो गुड, यू आर सो सपोर्टिव, यू आर सो केयरिंग, यू आर सो इमोशनली नर्चर कर रहे हो, उसको नरिश कर रहे हो. अब मेरा प्रश्न है, मान लीजिए मैं फेल हो गया, मान लीजिए आप फेल हो गए, मान लीजिए आपको कम मार्क्स आ गए. अब मेरा आपसे प्रश्न है, हाउ डज योर माइंड स्पीक टू यू. से फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड फेल हो गया तो मैं उसको क्या बोलूँगा पता है? अरे छोड़, अभी चल आइसक्रीम खा के आते हैं, चाय भी पियेंगे, समोसा भी खाएंगे, और तेरे को पता है कल का आरसीबी वर्सेस PBKS क्या लो स्कोरिंग मैच था यार, विराट कोहली से बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मुझे पता है इसको भी क्रिकेट का थोड़ा इंटरेस्ट है. और वो बातें करते करते हो सकता है आधा घंटे 1 घंटे के बाद वो जो सोच रहा था मैं फेल हो गया हूँ, मैं फेल हो गया हूँ, मैं फेल हो गया, मैंने उसके मन को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, IPL डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मूवीज़ डिस्ट्रैक्ट कर दिया, पॉलिटिक्स या जो भी उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा. या और मे बी देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि 1 घंटे के बाद वो मेरा फ्रेंड बोलेगा अब मुझे ना थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरा मूड इजी लग रहा है. क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर परेशान हो रहा था. मैंने क्या किया एज अ फ्रेंड, मैंने उसके मन को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने उसको मन को एक ऑल्टरनेटिव थॉट दे दिया, where the mind was constantly ruminating about exam marks, मम्मी क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हटा के IPL क्रिकेट वगैरह में मैंने उसको इंगेज कर दिया. So maybe after 2 hours he feels little relaxed and easy and वो मुझे कहेगा गिरीश थैंक यू सो मच, हाँ अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है. And maybe then we can discuss how to sort out the problem. आपने ऐसे बहुत सारा मदद किया होगा अपने फ्रेंड्स को. Maybe your mom and dad might have acted the same way. Yes or no? ठीक है. अब मेरा आपसे प्रश्न है, अब मैं फेल हो गया हूं तो प्रश्न पूछूं बच्चों, क्या मैं अपने आप से बात करके बोल सकता हूं टकलू चल आइसक्रीम खा के आते. कैन आई channelize my own thoughts into distraction, not in the negative sense, but can I create a referred thought? It's okay, मार्क्स कम हो गया, but what's the big deal? अभी सोच सोच के परेशान होके वरी करके दुखी होकर कोई फायदा नहीं है. प्रश्न, does your mind talk to you in that fashion the way you speak to your friend? No. इसका एक अर्थ बहुत स्पष्ट है, हमारा मन होना तो चाहिए मेरा बेस्ट फ्रेंड, और ऐसा पाया गया है हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है. वो सिर्फ क्रिटिसाइज करता है. और पता है हम लोग क्या सोचते हैं, मैंने कितना मेहनत किया था, मेरे को इतने कम मार्क्स मिले, भगवान भी ऐसे कर रहा है. मैंने उसको नोट्स दिया था, क्या नाम है आपका? कृष्ण. तुमसे नहीं पूछा है, उससे पूछा है, इसको उसका ज़्यादा नाम पता है. हाँ बोलो बेटा, मजाक कर रहा हूँ. KRISH, कृष्ण. ओके. मैंने इसको नोट्स दिया, मैंने इसको रात भर समझाया, ये पास हो गया और हम लटक गए. उससे ज़्यादा दुख होता है हमको. यस और नो? लुक एट हाउ माई माइंड इज स्पीकिंग टू मी. आप अपने बेस्ट फ्रेंड को जाके कहना इडियट, नालायक, तेरी किस्मत फूटी है. हम यही कर रहे हैं. आई एम सो नेगेटिव फॉर माई सेल्फ. पता है बच्चों इसको क्या कहते हैं सिंपल वर्ड्स में? इसको कहते हैं लैक ऑफ सेल्फ. सेल्फ मीन्स यू, एंड इंस्टेड ऑफ upscaling your confidence it is demeaning you. what is self confidence? self confidence का मतलब है मैं मेरे साथ अच्छी बातें करूं. कल स्वामी सर ने, परसों वो दीदी ने, आज गिरीश भाई ने आपको कहा आप बहुत अच्छे हो, आप में शक्ति है. ये तो सामने वाला आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा है, सामने वाला आपका रिस्पेक्ट को जागृत कर रहा है, सामने वाला आपके वैल्यू को, आपके वर्थ को, आपके कंपैशन को, आपके लव को बढ़ा रहा है. हाउ अबाउट सेल्फ लव? हाउ अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट? कोई मुझे प्यार नहीं करता, टकलू तू कर ले. अरे कोई करता नहीं करता, they should. How about you respecting yourself? But I am so expert in demeaning and disrespecting and devaluing and
क्रिटिसाइजिंग द सेल्फ। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, नॉट वन सिंगल क्लास, नॉट वन सिंगल पीरियड on how you converse with yourself. The moment I ask you to sit in silence and let the mind think, let it create thoughts, where does it go? It's all either going to the past or the unknown future or what went wrong. Not one single thought of appreciation for the self. अरे ठीक है यार, तुम्हारा टॉप फ्लोर खाली है, लेकिन चमक तो ज़्यादा है। और मैंने तो डाबर का केश तेल भी लगा के आया और चमक बढ़ रही है। पता है हम ये कंपेयर करते हैं, उनके इतने लंबे घने, मैं मोटा हूँ, मैं पतली हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे को अंग्रेज़ी नहीं आता है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं है, वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है क्रिश, और नाम ही उसका हीरो के जैसा है क्रिश, और मेरा नाम ही इतना कट फूलवती। दिमाग खराब होता है, मेरे नाम से ही चिढ़ है मुझको। ताली कौन बजा रहा है? ताली बज मैंने एक चीज नोटिस किया है, भारत के लोग हर उल्टी चीज पे ही ताली बजाते हैं, ठीक है? जब मैं कोई अच्छी चीज बताता हूं ना, तो पूरा पब्लिक इतना भारी भारी लग रहा है, शॉक में है हम। मुंह ही खुला हुआ है। बच्चों, आपको यहां बुलाया क्यों है पता है? I mean, if you can bring about this one little change of being so good to yourself, that's called as self-compassion, self-help, self-esteem, self-respect, self-confidence। आपको और कुछ नहीं करना है। आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे, फिर भी पब्लिक बोलता है करना क्या है? करना सुबह से लेकर रात के सोने तक, टकलू चमकता हुआ टॉप फ्लोर, मस्त है तू, तेरा तोते जैसा नाक मस्त है तू, दुबला पतला शरीर मत। और पता है हम क्या अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं? वी नीड वैलिडेशन फ्रॉम समवन एल्स and we are waiting for that validation, and it has to be good. Whether I am good or not, it's a different equation. और गर्ल्स स्पेशली, प्लीज डोंट माइंड, सभी लोग बोलो हमने आपको माफ किया। 1 2 3। ऐसे होता है माफी? कोई तो बोल ही नहीं रहा है। 1 2 3। हाँ, अब प्लीज, अब मैं गलती करने वाला हूँ, एडवांस में माफी मांग लिया, बुरा मत फील करना। हमने नया ड्रेस पहना नहीं कि उसके पहले पूछा कैसे लग रही हूँ। अरे किसी और को कैसे लग रही हूँ दिखाने के लिए ड्रेस पहना है, एंड अनफॉर्चुनेटली उसने कह दिया कि जज नहीं रहा, गए काम से। एंड आई हैव सीन पीपल देन, इवन इफ दे हैव bought that particular dress worth 2000 rupees, they will not wear it because someone else said it is not matching. और बच्चों, ये बहुत डीप रूटेड है, हर चीज में ऐसे ही है। whether it is marks, whether it is friends, whether it is approval, whether it is validation, it can be as trivial as a dress, as simple as your hairstyle. ऐसे घूर के ना देखे, मेरे बारे में नहीं कह रहा हूँ, आपके बारे में कह रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे टकलू है कहाँ तुम्हारा हेयर स्टाइल की बात क्यों कर रहे हो? I hope you are understanding what I am trying to say. Friends, how about your own validation? And that is called as self-acceptance. मैं जो हूँ, जैसा हूँ, I appear good, I appear confident, and I bet you, friends, you will look. It's not about somebody else, it's about me, and me is that mind which is giving me that suggestion. तुम जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। सामने वाले को पसंद है नहीं पसंद है वो अलग बात है, और नहीं भी पसंद है तो किस कारणवश नहीं पसंद है, हम बहुत ऑब्वियस पॉजिटिव रीजन से देखते हैं कि हाँ कुछ कमी कमजोरी है तो उसको मैं सुधार करूंगा, बट नॉट टू डिसरिस्पेक्ट माई सेल्फ। इसीलिए बच्चों 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। हम ऑपरेट करते हैं द फर्स्ट फिनोमिना ऑफ लाइफ, 3rd लेवल पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। एंड यू नो व्हाट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन? हमारा जो मैकेनिज्म है वो है एम आई लुकिंग गुड फिनोमिना।
कैसे लग रहा हूँ, द फिजिकल लेवल से इवन इमोशनल लेवल पर भी कैसे लग रहा हूँ, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, देन योर लोकस ऑफ कंट्रोल इज द अदर पर्सन, नॉट यू। और अगर उन्होंने अच्छा कहा तो ठीक है, अगर ना कह दे तो फिर तो दिन ही खराब है, मूड ही खराब है। एंड एम आई लुकिंग गुड का आधार पता है क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ लुकिंग गुड? लुकिंग कॉन्फिडेंट, लुकिंग ब्रिलियंट, लुकिंग एनर्जेटिक, लुकिंग एंथुजियास्टिक। उसका सेकंड आधार है एम आई फीलिंग गुड। If you feel good, you will automatically look good. You don't have to do anything to look good. All you need to do is to just feel. And feeling is your choice. Feeling is your prerogative. आप दूसरा आपको फील गुड नहीं करा सकता है, वो तो बैड भी करा सकता है, बट आई डिसाइड टू फील गुड राइट नाउ। आप में से कितने बच्चों को स्टेज पे आकर बात करने में डर लगता है? जरा हाथ ऊपर उठाएं। Those who have fear, डोंट वरी, मैं आपको यहाँ नहीं बुलाऊंगा, ठीक है? अच्छा, किसी को 10% डर लगता है, किसी को 12%, किसी को 25%, किसी को 100%, या अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, हाथ नीचे करो बच्चों, यहाँ क्या कांटे लगे हैं क्या? तो यहाँ आकर बात करने में इतना डर क्यों लगता है? जोर से बोलो। आई कांट, ऑडियंस को देख के? अरे वो तो वहाँ भी मार्केट में इससे ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ तो डर नहीं लगता है। अब तुम ही सोच लो जी, वो क्या सोचेंगे, तो फिर आप क्या को सोच, ये दूसरों का सोच भी खुद सोच रहा है कि वो क्या सोचेंगे। अरे वाई आर यू थिंकिंग व्हाट अदर्स आर थिंकिंग? एनी विच वेज लोग तो सोचेंगे। और अगर मान लीजिए इनमें से किसी ने सोच लिया कि जो सामने बैठा ये गधा है, तो क्या आप गधे बन जाओगे क्या? थैंक यू, इसको एक ही को यहाँ पता है मैं गधा नहीं हूँ। और मैं तो अपना पीछे वाला शर्ट ऊपर करके भी दिखा देता हूँ, पूंछ भी नहीं है। So if you say I am a donkey, that doesn't mean I become a donkey. But what do you feel? If I feel I am not, nobody can make you feel bad. I hope you are understanding बच्चों। और ये बहुत बड़ा एक माइंडसेट है कि इतने सारे लोग, सपोज यू आर say 100 200 people, 200 into 2 400 eyes, they are doing a CT scan and an MRI scan and a sonography, और हमारा कॉन्फिडेंस ही दूर हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, एनी विच वेज वो कहेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। जब आप छोटे थे, क्लास 1 2 3 4, उस समय आपको मैं कहता था स्टेज में आने के लिए, तो आप दौड़े दौड़े चले आते थे। अब 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर में आके हालत क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि वो छोटू उस वक्त, आप जब छोटे थे, स्टेज में आकर उसके मन में ये फीड ही नहीं था कि इतने सारे लोग देखेंगे और हंसेंगे और मुस्कुराएंगे और मजाक उड़ाएंगे। As you matured, so the mind got programmed. What will others say? What will others say? शायद मम्मी ने पापा ने बचपन में बोल दिया अच्छी तरह पढ़, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, तो टीचर्स क्या कहेंगे, उसके मार्क्स देख, तुम्हारे मार्क्स देख। सो नाउ द माइंड को हम गलत प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यू हैव टू रीप्रोग्राम योर माइंड। आपको मैं एक उदाहरण दूँ, हम है ना छोटे बच्चों का ना चिल्ड्रंस प्रोग्राम करते थे, अभी तो इतना टाइम नहीं मिलता है। तो एक दिन उनका एलोक्यूशन कंपटीशन था। यू नो, यू हैव टू कम टू द स्टेज एंड स्पीक फॉर 3 minutes ऑन योर टॉपिक। और हमने अनाउंस किया एंड हमने कहा एलोक्यूशन कंपटीशन नहीं होगा, एलोक्यूशन पार्टिसिपेशन होगा। सो व्हेन यू आर, द माइंड इज यू नो प्रोग्राम्ड विथ कंपटीशन, तो हार और जीत के कारण आपको फिर घबराहट होगी। पार्टिसिपेशन, यू जस्ट एंजॉय, ठीक है। उसमें हमारे 2-3 ग्रुप थे, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। ए फॉर एंजल्स, बहुत छोटे, बी फॉर ब्रिलियंट, सी फॉर चीयरफुल, डी फॉर डिवाइन। डिवाइन वाले ग्रुप आप लोग थे। और ए ग्रुप थे 5वीं कक्षा, 4थी कक्षा, 3री कक्षा, ठीक है।
और हमने कहा वहाँ पे टेबल लगा करके गिरीश अंकल बैठेंगे, आप अपना नाम लिखाना और टॉपिक बताना। और जैसे ही हमने उस दिन का प्रोग्राम ख़त्म किया, टेबल लेकर बैठे, ये जो एंजल्स ग्रुप थे ना, पूरी की पूरी भीड़ की भीड़, अंकल अंकल मेरा नाम लिखो। मैंने कहा हम बोल तेरा नाम। और मैंने कहा कौन से टॉपिक पे बात करोगे? जन गण मन बोलूँगा। मैंने कहा भाई वो गीत है तो बोलूँगा ना। मैंने कहा वो राष्ट्र गीत है, वो गाया जाता है तो बोलूँगा ना। मैंने कहा छोड़ तू बोल, अब इससे कौन हम लोग टेंशन ले। उसको एक ही चीज़ आता है, मम्मी ने सिखाया, जनगण मन। नाचना बोलो तो उसमें नाचूंगा, गाना बोलो तो वही गाऊंगा, बोलने बोलूँगा तो वही बोलूँगा। लुक एट हिज कॉन्फिडेंस, बोला बोलूँगा ना। मैंने कहा हाँ हाँ बोल देना तो। और ये जो डिवाइन बच्चे थे 12वीं कक्षा वाले, एक बच्चा वो टेबल पे नहीं आया अपना नाम लिखाने के लिए। हमने उनके पास जाकर पूछा प्रॉब्लम क्या है, प्लीज़ अपना वॉलेंटरली अपना नाम दो। तो मैक्सिमम बच्चे, तेरा नाम बता दूं, तेरा नाम बता दूं। मैंने कहा तुम इसका पर्सनल सेक्रेटरी काहे बन रहे हो? I hope you are understanding what I'm trying to say. Now I have a question. You, when you were in the 5th standard and now you are in the 12th standard, what has gone wrong? You were the same child and you are the same person now, but something has gone wrong. Look at that mind of the little one. He is not interested in what others would think. But now at the 12th standard, you are more obsessed with what others are thinking about me. So it's a troubled mind. It's a weak mind. And that weak mind is not your friend. और मज़े की बात बताता हूँ, ये एंजल्स ग्रुप का एक बच्चा आया। हम हर दिन उनको ना कैंप में डेंटिस्ट को बुलाते थे, फायर फाइटर को बुलाते थे, बैंकर को बुलाते थे, ताकि उनको थोड़ा सा जानकारी भी मिले। तो ये छोटू आया और इसने शुरू किया, गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उसका हर चीज़ वो जैक एंड जिल वाले फॉर्म में होता था, ठीक है, रिदमिक फॉर्म में था। टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक अबाउट डेंटल डॉक्टर। Good morning, parents and teachers and dear. Today I stand before you. Good morning, teachers and क्योंकि वो भूल गया उसकी गाड़ी वो जो रिकॉर्ड में से अटक गया, वो वापस शुरू कर रहा है क्योंकि स्टार्टिंग से। Today I stand before you to speak about dental doctor. Dental doctor is the doctor of the teeth. जैसे तुम सब अंगूठा छाप हो, तुमको पता ही नहीं है टीथ ये नहीं है ये है। मतलब हर चीज एक्शन बेस्ड होना चाहिए। Can you understand? He is not worried that the dental doctor is sitting there और उसको पता है भैया ये टीथ है, वो अपने मस्ती में है। He is enjoying his role. Dental doctor is a doctor of the teeth. Dental doctor is a doctor of the teeth. Good morning, parents and teachers and dear friends. Dental doctor is a doctor of the teeth. We should brush our teeth twice. आप लोग को तो मैथमेटिक्स आती नहीं है, गिनती भी नहीं आती है कि ये 2 ही होता है। आप साइकोलॉजी समझ रहे हैं? Can you be that child where the mind is free from all the wrong programming what others are thinking? And that is what spirituality is. That is being natural. Spirituality is not wearing white. Be comfortable, be happy with what you're doing, not worrying about how others will judge or how the others will give you the result. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्लाइमैक्स, उसने चालू किया, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस. टुडे मॉर्निंग व्हेन आई टुक द ब्रश एंड पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश, डॉक्टर सुप्रिया, नहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो डॉक्टर वो बैठी हुई थी जज के रूप में, लेट अस अज्यूम सुप्रिया. डॉक्टर सुप्रिया केम इन माई माइंड. When I took the brush and put the paste in the brush, Dr. Supriya in my mind. Dr. Supriya in my mind. Dr. Supriya in my mind. उसके बाद उसको याद ही नहीं आ रहा है. Dr. Supriya in my mind. Dr. Supriya in my mind. फिर हम लोग आए, बोला बच्चे बहुत अच्छा आपने सुनाया क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया था. No. Dr. Supriya in my mind. Dr. Supriya in my mind. I hope you are understanding बच्चों. जब हम आज स्टेज में आ गए हैं, हम बहुत
conscious of the first phenomena. How am I looking? What about your feeling? Your feeling is hijacked and waiting for somebody else's validation. और how are you feeling का एक आधार है, पता है वो क्या है? How you feel का आधार है. First is am I looking good? Second is am I feeling good? उसका basis है am I good to myself? If you are good, if you are confident, if you have a lot of self-love, if you appreciate yourself, if you accept the way you are good to yourself. You're not critical, you're not demeaning and disrespecting yourself. If you are good, bet you, under any damn circumstances you will feel good. And if you are feeling good, by default you will appear good. आपको करना नहीं पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज को चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो रिजल्ट हो जाता है. आपको मैं कहानी सुनाता हूँ. एक बार, you might have heard it, I don't know, you might have read it also. एक बार एक young, pretty, beautiful looking girl checks into the international airport, IGI, Indira Gandhi International Airport, Delhi, and she hurries through it because she got little delayed. और वो चेक इन वगैरह कर कर भाग कर जब आती है एंड अपना बोर्डिंग गेट में आती है तो सडनली एंड कंफर्टेबल हो जाती है कि चलो मैं मिस नहीं कर रही, अपना बैग वैग रखती है. शी टेक्स अ साई ऑफ रिलीफ एंड अचानक अनाउंसमेंट होता है फ्लाइट नंबर सो एंड सो, sorry for the information, your flight is delayed. She says, oh God, अब 2 घंटा फ्लाइट डिलेड है, तो क्या करूँ? टू वाइल अवे योर टाइम पास करना था. तो एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे दुकान होती है. शी गोज़ टू अ बुक स्टोर एंड बाइज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड शी बाइज अ पैकेट ऑफ चिप्स और अपना सामान सब रख कर के और वो बुक पढ़ने लग जाती है और पैकेट ऑफ चिप्स से खाने लग जाती है. थोड़ी देर के बाद शी इज़ कम्प्लीटली एनग्रॉस्ड इन दैट बुक. After some time, she realizes from the corner of her eye, she watches a very handsome looking young man sitting next to her, very relaxed, पाँव में पाँव रख कर के अब न्यूज़पेपर ET इकोनॉमिक टाइम्स खोल के पढ़ रहा है और इसके पैकेट ऑफ चिप्स से चिप खा रहा है. ये एक चिप्स खाती है, ये बंदा भी एक खाता है. इसका पूरा ध्यान अब वो किताब से हट करके इसकी तरफ चला जाता है. इडियट, दिखता तो तुम बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, बहुत डैशिंग हो, इतनी भी तमीज़ नहीं है, माता पिता ने इतने भी संस्कार नहीं दिया, अक्कल घुटने पे आ गया क्या? अरे इतनी भूख लगाता तो पूछना चाहिए ना, मैडम कैन आई हैव सम चिप्स? हाँ, बड़े रॉयली ये भी एक खा रही है, वो भी एक. थोड़ी देर के बाद ये देखती है कि उसके पैकेट ऑफ चिप्स में लास्ट पीस ऑफ चिप्स बचा हुआ है. वो सोचती अब देखती हूँ क्या करता इडियट. एंड ये बंदा मस्त उसमें से लास्ट पीस ऑफ चिप निकालता है, उसके 2 टुकड़े करता है, 1 पार्ट ऑफ इट कहता मैडम योर शेयर. उसको आता गुस्सा, या मेरा पैकेट ऑफ चिप, उसमें भी मेरा लास्ट पीस ऑफ चिप्स को लेकर बोलता है तुम्हारा शेयर. उसको समझ में नहीं आता, वो आग बबूला हो जाए. शी लूजेस हर स्टेट ऑफ माइंड. वो आधा चिप्स को स्नैच करती है और सोचती है कि क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं. तब तक शी गेट्स अ साई ऑफ रिलीफ. देयर इज एन अनाउंसमेंट, फ्लाइट नंबर सो एंड सो पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक इन. उसको बड़ा सांत्वना होता, उसका ही फ्लाइट, बोला इससे तो छुटकारा मिले. वो अपना बैगेज लेती है, बुक रखती है पर्स में और वहाँ से चल के जाती है. Her complete body language expressing that I did not like what you have done. She does not even turn back and to see what this guy is doing. और प्लेन में चढ़ जाती है. प्लेन में बैठ करके मन ही मन सोचती है, भगवान को याद करके, भगवान जी प्लीज़ आई हैव कम फॉर अ प्लेजर विजिट. मैं घूमने के लिए जा रही हूँ, मेरे को अच्छे लोगों के साथ पाला पड़ो, इसके जैसे नहीं, ठीक है ना. आई वॉन्ट टू एन्जॉय दिस होल ट्रिप. अब उसका मन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है. तब उसको याद है, अच्छा मैं तो वो किताब पढ़ रही थी. वो अपना ऊपर का वो जो क्या कैबिन बैगेज को खोलती है, पर्स निकालती है और जैसे ही अनजिप करती है बुक निकालने के लिए, बुक निकालती है, शी गेट्स अ शॉक ऑफ हर लाइफ. जैसे ही बुक निकालती है तो देखती है वहाँ पर पैकेट ऑफ चिप्स. ओ माय गॉड, ये मेरा पैकेट ऑफ चिप्स था, तो वो किसका था? ओ माय गॉड, वो मेरे पैकेट ऑफ चिप्स से चिप्स नहीं खा रहा था.
मैं उसके पैकेट ऑफ चिप्स से खा रही थी. Oh my God, he was such a thorough gentleman. He was so considerate. Look at his levels of consideration. उसके पैकेट ऑफ चिप्स का लास्ट पीस ऑफ चिप्स का उसने 2 टुकड़े करके कहा मैडम योर शेयर. नॉट इवन फॉर अ नैनो सेकेंड उसको आया तुमने पूछा क्यों नहीं. एंड ही वॉज नॉट रूड, ही वॉज नॉट संस्कार नहीं था ऐसा नहीं. ही वॉज सो कंपैशनेट, ही वॉज सो रॉयल. बट माई डियर फ्रेंड्स, now the flight was miles away up in the sky. She has lost on to that one golden opportunity to even thank him for being so good. If you are not good, you will not feel good. And once you don't feel good, you will not look good. Wear the best dress, wear the best makeup, be very professionally attired, speak immaculate English, but you will not look good. यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पता है परमात्मा क्या कहता है? बच्चे, मीठे बच्चे, गुड बनो, अच्छे बनो. अच्छा बनने का पहला स्टेप है अच्छे विचार. स्वयं के लिए वहाँ से शुरुआत करो, फिर घर वालों से शुरुआत करो. जो कर रहे हो उसके लिए अच्छा करो. आई वॉन्ट यू टू, आपको समझ में आ रहा है? गुड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. कैन आई थिंक गुड, feel good and look good. I will tell you a story. Yeah, and this is a real story. ये क्या है पिन? 49. ठीक. बच्चों आपने सुपरमैन की मूवी देखी है? How many of you have watched the Superman movie? ये लाइट्स बंद करें. How many of you have watched the movie of Superman? Raise your hand. Wonderful. So one of the actor who played the role of Superman, and I'll tell you the real story behind the Man of Steel will. So this is Superman. जो पर्सनालिटी था, जो व्यक्ति था जिसने ये रोल प्ले किया, उसका नाम था क्रिस्टोफर रीव. So he played the role of Superman and he had it all. Beautiful, charismatic personality, a very wonderful, loving family, the wife and a child, and a very successful career playing the ultimate hero, Superman. Superman का रोल अगर मिल जाए तो उससे क्या अच्छा है. Very powerful and saving the whole world and people with all external threat. And suddenly one day came a massive shock when the actor was struck by tragedy. एक दुर्घटना घटी इस व्यक्ति के साथ. उसको ना हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था and he was a skilled horseback rider. एक बार वो हॉर्स राइडिंग करते करते he was approaching his third jump और वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है और वो ज़मीन पे गिरता है and the horse suddenly comes to a halt, throwing him to the ground to land on his head. जो क्रिस्टोफर रीव वो सिर के बल ज़मीन से टकराता है. And for the next few days, Chris was barely conscious and couldn't move. He was unconscious in the hospital bed. The fall had severed his spinal cord, paralyzing him from neck down. गले के नीचे पूरा full body paralysis. सोचो बच्चों, एक व्यक्ति जो सुपरमैन का रोल प्ले कर रहा है रियल लाइफ में, गले के नीचे पैरालिसिस. When he woke up, जब उसको होश आया कुछ दिनों के बाद, ट्रीटमेंट के बाद, the doctors gave him the grim verdict. उसको एक बुरा समाचार दिया गया. We are sorry. डॉक्टर्स ने कहा, nothing more can be done. हम कुछ नहीं कर सकते हैं. You will be paralyzed for the rest of your whole life. हम अपना ज़िंदगी, बच्चों कल क्या होने वाला हमको पता नहीं, लेकिन अभी तक का जो जीवन है हम लुकिंग गुड में बिता रहे हैं. And we are sacrificing, robbed of hope, or ever finding a cure. मुझको ये बहुत अच्छा लगता है. पता है क्यों? क्योंकि ये गिरीश अंकल की तरह है. Robbed of hope. He couldn't even breathe properly. आपको दिख रहा है वो एक ब्रीदिंग ट्यूब है
सोचो, सुपरमैन एक मुक्के में हजारों दुश्मनों को मारने वाला, रियल लाइफ में क्रिस इवन कंसिडर्ड सुसाइड। बोला वैसी जिंदगी जी करके क्या करना है। He turned to his wife and asked that one question which was on his mind since the accident. और उसने उसकी वाइफ को पूछा, तुम है ना दूसरी शादी कर लो, मेरे साथ रहकर आपकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मे बी वी शुड लेट मी गो, तुम छोड़ दो मुझे। ही वॉज ऑन अ व्हील चेयर, रिस्ट्रिक्टेड टू अ व्हील चेयर। शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट नहीं हिला पाता था एक्सेप्ट फॉर द हेड अप। His wife tearfully answered, I will support whatever you want, but I want you to know that I'll be with you for the long haul, no matter what, and I love you. उसकी वाइफ ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बच्चों, स्नेह, प्यार, प्लीज यहाँ से अच्छी तरह समझिए। डू आई स्टडी विथ लव और डू आई स्टडी फॉर द फियर ऑफ गुड मार्क्स एंड वॉट अदर्स विल? उसके पीछे का जो इमोशन है, लुक एट द फीलिंग ऑफ स्टडीइंग, इट इज फियर, इट इज इनसिक्योरिटी, नॉट लव, नॉट पैशन, नॉट एंजॉयमेंट। और फिर हम अच्छे मार्क्स के बाद दिखाना चाहते सारी दुनिया को, लुक आई एम गुड। एंड ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि द फंडामेंटल बेसिस इज बीइंग गुड, फीलिंग गुड, देन यू विल ऑटोमेटिकली लुक गुड। क्रिस नेवर क्वेश्चनड हिज फेथ, क्योंकि उसकी वाइफ ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब उसका जो माइंड started working fast. He wiped his tears and told himself, from now onwards, only the forward way. Look at 3 different Christopher Reeves, that young, जिसने शायद वो फोटोग्राफ वगैरह दे करके सिनेमा वर्ल्ड में ज्वाइन किया। द रोल ऑफ द हीरो, मिडिल वाला क्रिस्टोफर रीव, एंड द रियल क्रिस्टोफर रीव आफ्टर दैट एक्सीडेंट। Every day he trained to move his body. The doctors warned against him. They even told him that he was in denial, कि नहीं मैं चल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आप वो मानने को तैयार नहीं हो। बट क्रिस डिड नॉट गिव अप होप। मन में अगर होप है, मन में अगर स्नेह है, तो ये सब आपके बेस्ट फ्रेंड का प्रतीक है बच्चों। वंस यू चूज होप, एनीथिंग इज पॉसिबल। क्रिस कंटिन्यू टू फाइट एंड रेज फंड्स फॉर मेडिकल रिसर्च। पता है उसका एक विश था क्रिस्टोफर रीव का, कि वो अपने इन दोनों हाथों से, उसका बेटा था विल, उसको गले लगाए, जो कभी कर नहीं पाया वो जिंदगी में। सुपर हीरो क्रिस्टोफर, सुपरमैन, अपने हाथों से अपने बच्चे को गले ना लगा पाना कितना बड़ा शौक होगा उसके लिए। Despite his paralysis, Chris continued to follow his passion and even directed his first film. And I want you to read this. जोर से पढ़ना, 1 2 3 start. 206 हड्डी है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरा तो ज़िंदगी ऐसा है, मेरा तो टॉप फ्लोर खाली है, अब मैं क्या करूँ। यही तो पैरालिसिस है बच्चों। Still weak and recovering after a surgery, he made sure not to miss the premiere of his first show with a giant smile. When you come out and succeed, it's one another step forward in the realm of possibilities. पता है इसने क्या किया? 1996 में he established a Christopher Reeve Paralysis Foundation. 2013 में $110 million as research. उसने जितना मूवीज में कमाया ना, उससे कई गुना ज़्यादा उसने ऐसे शोज करके किया। More than $16 million as quality of life. रिसर्च किया जिनको पैरालिसिस हो जाए वो लोगों को बचाने के लिए। His bravery in the face of adversity continues to give hope to millions around the world. A hero is an ordinary individual who finds strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. Superman is gone. आज वो जिंदा नहीं है friends. At the age of 55, he died with a massive heart attack, but his heritage lives on. He will be remembered as an inspirational activist who did make a difference in another's life. Choose hope. आशावादी मन, कभी नेगेटिव नहीं फील करना। बस मैं आपको एक लास्ट स्टोरी सुनाता हूँ और मन को मित्र बनाने के कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। Only 2 things. Let me start this story. This girl, this is now an Indian story. ये भी आपने सुना होगा, YouTube में देखा होगा। 24-year-old girl staying outskirts of Lucknow, and this girl has no power. Okay, thank you. This girl has no power,
बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, हम ये 5 पावर के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पहला पावर इज मनी पावर। हम सबको बहुत पैसा कमाना है, नथिंग रॉन्ग, बट डोंट बी मिस्टेकन दैट दिस पावर विल मेक यू कंफर्टेबल एंड हैप्पी। इस लड़की के पास पैसा नहीं था, ये गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आती थी। सेकेंड पावर मसल पावर, ये लड़की के पास कोई मसल पावर नहीं था। शी डिड नॉट गो टू अ जिम एंड स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट्स, नो, दिस गर्ल डिड नॉट हैव इंटेलेक्चुअल पावर। बहुत बुद्धिजीवी, बहुत पढ़ी लिखी, ये पढ़ी लिखी नहीं है, माता पिता के पास पैसे ही नहीं थे इसको पढ़ाने के लिए, किसी तरह इसने डिग्री कंप्लीट किया। इस महिला के पास, फॉर ऑल द गर्ल्स, ब्यूटी पावर नहीं है। शी वॉज नॉट वेरी गुड लुकिंग। एंड द लास्ट, दिस गर्ल हैड नो नेटवर्किंग पावर। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से उसका उठना बैठना कोई पहचान नहीं था कि मेरे जीवन में कुछ घटना घटे और आप मुझे मदद कर दो, नो पावर। सो शी हैड नो पावर एंड शी वॉज अ नेशनल प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। और CISF, यू नो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स करके एक फोर्स होता है, उसमें स्पोर्ट्स कोटा में वो अप्लाई करना था। तो वो रिटर्न एग्ज़ाम लिखने के लिए वो लखनऊ से दिल्ली जनरल कंपार्टमेंट, ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट आप जानते हो, अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट जिसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता, वेरी लेस कॉस्ट, उसमें बैठ करके ये दिल्ली आ रही है एग्ज़ाम लिखने के लिए। एंड व्हेन द ट्रेन पासेस थ्रू अ सिटी इन लखनऊ कॉल्ड एज बरेली, उस ट्रेन के डब्बे में 4 लड़के घुसते हैं एंड ऑल द 4 बॉयज़ हैड वेरी रॉन्ग इंटेंशंस। They had knives and guns and all. They threatened the passengers, और उनके पास मोबाइल है, वॉचेस है, गोल्ड है, कैश है, जो भी था सब छीनने लगते, लूटने लगते। इस लड़की के गले में एक पतला सा चेन था, वो 4 में से एक लड़के ने सीधे उसके गले में हाथ डाला चेन तोड़ने के लिए। एंड शी बीइंग अ स्पोर्ट्स वुमन, इसने उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा मेरे साथ नाटक मत कर, दूसरों को जो करना है कर लो। तो वो लड़का कहता अच्छा तुम हमसे दुश्मनी मोलती हो, देख अब हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। वो बाकी 3 लड़कों को बुलाता है, 4 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, वो चारों के चारों इस पर हावी हो जाते। दे होल्ड हर बाई फोर्स, ड्रैग हर टू दैट टॉयलेट एरिया जहाँ 2 दरवाजे होते, एग्जिट डोर्स होते, वहाँ थोड़ा स्पेस होता है। 2 बॉयज़ होल्ड हर हैंड एंड शी कांट मूव एन इंच फर्दर, वो हिल नहीं पाती है। तीसरा लड़का बड़े प्यार से, सार्कास्टिकली, व्यंगात्मक तरीके से उसके कान में कहता है अब देख हम तेरे साथ क्या करते, लुक व्हाट आर यू गोइंग टू, यू रेजिस्ट, लुक व्हाट इज द रिजल्ट। बड़े प्यार से उसके गले से वो चेन तोड़ता है और चौथा लड़का उसके पेट में लात मारता है। शी इज किक्ड ऑन हर स्टमक। बच्चों आपके पेट में कोई जोर से कोई चीज़ लगे ना, 2 मिनट के लिए यू विल बी कंप्लीटली ब्लैकआउट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। शी इज किक्ड ऑन हर स्टमक और शी इज़ कम्प्लीटली ब्लैकआउट, उसको समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है। और पता है ये 4 लड़कों ने क्या किया, चलती हुई ट्रेन का दरवाज़ा खोला और इस लड़की को उठाया एंड दे थ्रो दिस गर्ल आउट ऑफ अ रनिंग ट्रेन। एंड व्हेन शी इज थ्रोन आउट ऑफ द रनिंग ट्रेन, लुक एट हर लक, शी डज नॉट जस्ट गो फॉल आउट ऑफ द रनिंग ट्रेन, शी इज हिट बाय अनदर ट्रेन विच वॉज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। लखनऊ दिल्ली वाला ट्रैक है, दिल्ली लखनऊ का भी ट्रैक है। जब इसको बाहर फेंका गया, जैसे ही वो बाहर गिरी, दूसरी ट्रैक से एक और ट्रेन आ रही थी एंड उसकी वजह से उसका एक पैर घुटने के नीचे से कट गया कंप्लीट। हर स्पाइन में सम इंजुरीज, हर होल बॉडी इज रिदिंग इन पेन और वो चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। और ये रात के 10 बजे घटना घटती है बच्चों। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे, अर्थात 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आफ्टर 9 आवर्स गांव वाले देखते हैं एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आकर जब चेक करती है तो दे हैव अ अटर शॉक ऑफ देयर लाइफ। यू नो व्हाट दे फाउंड, शी इज स्टिल ब्रीदिंग। ओ माय गॉड, शी इज नॉट डेड, शी सर्वाइव्ड फॉर 9 आवर्स। एंड एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन रेलवेज, टाइम टेबल होता है ना इंडियन रेलवेज का, during that 9 hours, that particular section, Lucknow Delhi, Delhi Lucknow, 49 trains went by. बच्चों मैं आपको उठाऊं और रेलवे ट्रैक के बाजू में लिटा दूं और एक स्पीडिंग ट्रेन को जाने को कहूं, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। एंड इस लड़की का एक पाँव नहीं है, उसका एंटायर स्पाइन इज क्रश्ड,
her whole body is in pain, और वो चिल्लाती थी बचाओ बचाओ बचाओ, बेहोश हो जाती थी। तब तक एक ट्रेन धड़ 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 धड़, लुक एट द साउंड, और फिर उसको होश आता था, वो फिर चिल्लाती थी बचाओ, ट्रेन चला जाता था। गांव बहुत दूर होने की वजह से किसी को सुनाई नहीं दिया। रात भर, टू ऐड टू हर मिजरी, रात भर अगर आपने ट्रैक्स में चूहों को देखा हो, बिग एलिफेंट्स, द एंटायर नाइट द रैट्स, चूहों ने उसके कटे हुए अंगों को कुतरा, एंड शी कुडंट डू एनीथिंग। शी इज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन बरेली। उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस वक्त वहां का एनेस्थेटिस्ट छुट्टी पर, गायब है जी। बच्चों, आपको छोटा सा उंगली कट जाए तो कितना दर्द देता है, उस पर पानी लग जाए नहाते वक्त तो कितना पेन होता है, कपड़े पहनते वक्त वहाँ कुछ फंस जाए तो कितना। एंड शी डजंट हैव अ लेग, लुक एट द नर्व एंडिंग्स, कितने सारे नर्व एंडिंग्स होंगे। और पता है ये महिला डॉक्टर को क्या कहती है? डॉक्टर साहब 9 आवर्स आई सर्वाइव्ड, जीना चाहती हूँ, जो ट्रीटमेंट देना चाहो आप दे सकते हो। विदाउट, बेहोश किए आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उस व्यक्ति को। एंड दिस बिकम्स अ बिग स्टोरी। दिस इज 2011 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। अट्रॉसिटीज अगेंस्ट विमेन, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन प्रोटेक्शन, क्रूएल्टी अगेंस्ट वुमेन, अब्यूजेस। आप जानते हैं आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। 2011 पार्लियामेंट को चलने नहीं देता ओपोजिशन पार्टी, एंड वो क्वेश्चन पूछता है भारत महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, विमेन के लिए सेफ है या नहीं है, वी नीड अ रिस्पॉन्स। तो भारत सरकार एक्टिव हो जाती है, इस महिला को हॉस्पिटल से लेकर के गवर्नमेंट दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिट कराती, कम से कम ट्रीटमेंट तो अच्छा चले। एंड प्रेस ब्रीफिंग करती है, पीपल वांटेड टू नो व्हाट वाज द रियल स्टोरी। एंड द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पता है क्या करता है लोगों को, प्रेस को क्या कहता है कि ये महिला गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक चश्मदीद गवाह नहीं है जिन्होंने कहा 4 लड़के आए थे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल ऑन ड्यूटी मौजूद है हमारे पास, उसका अटेंडेंस मस्टर है। शी इज जस्ट मेकिंग सम स्टोरी। वो बिना टिकट के ट्रैवल कर रही थी, टीसी ने टिकट पूछा, बचने के लिए उसने खुदकुशी की है। शी जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रेन विलफुली। दोस्तों, उस बच्ची की जगह पर मैं होता था ना तो एक खून माफ था, मैं तो इसको गोली से उड़ा देता था। यार तुम मदद नहीं करो, लेकिन झूठ नहीं बोलो कि भारत सुरक्षित है महिलाओं के लिए। एंड दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज जस्ट वॉशिंग ऑफ देयर हैंड, नो नथिंग हैपेंड। नहीं तो और उसका फिर रिपरकशन गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता था। एंड द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने पता है क्या कहा? क्योंकि ये महिला है, अब अपाहिज हो गई है, डिसेबल हो गई है, पैर ही नहीं है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स हर अ कॉम्पेंसेशन ऑफ 25,000 रुपीज़। हम उसको 25,000 रुपये देंगे। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, इस महिला के पास कोई भी पावर नहीं था जिसके लिए आप और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमको पैसा चाहिए, हमको नेटवर्क चाहिए, हमको फेमस होना है, हमको ये बनना है, हम हर तरफ से मेहनत कर रहे हैं, करना भी चाहिए, नथिंग रॉन्ग। बट इस महिला के पास तो कोई भी पावर नहीं था। और पता है इसने क्या कहा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुनौती दी। एंड शी सेड, भिखारी नहीं हूँ, तुम्हारे मेरे एक कटे हुए पाँव की कीमत 25,000 रुपये नहीं हो सकती। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट योर 25,000 रुपीज़। आई डोंट वॉन्ट योर 25,000 रुपीज़। एंड इन 2 years time, 21st May 2013, Arunima Sinha goes on to become world's number 1, disabled women in the world. अमेरिका की कोई अपाहिज महिला, रशिया की कोई अपाहिज महिला, यूरोपियन यूनियन की कोई अपाहिज महिला, ऑस्ट्रेलिया की कोई महिला, एशियन कंट्री की कोई अपाहिज महिला ने नहीं किया जो ये भारत की महिला ने किया। एंड यू नो व्हाट शी डिड? शी क्लाइम्ड 8,848 meters माउंट एवरेस्ट विद अ प्रोस्थेटिक लेग। एंड चढ़ करके वहां पर भारत का तिरंगा, शी क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। बताऊं, इस महिला के पास 2 चॉइस था बच्चों, इस मन के साथ क्या करना है। ऑप्शन नंबर 1, वो सोच सकती थी जिंदगी भर पुरुष जाति से नफरत करूंगी क्योंकि इन चारों की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। यस और नो? भारत सरकार को जिंदगी भर गाली दूंगी कि दे डिड नॉट बिलीव माई स्टोरी। उल्टा दे गेव मी ओनली mere 25,000 रुपीज। 25,000 से जीवन चलता है क्या? अपनी किस्मत को रो सकती थी कि क्या मैंने गलती किया, भगवान मुझे ऐसी क्या सजा दे रहा है।
मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसे क्यों बुरा कर रहा है। ऐसे आप लोग कभी नहीं सोचते हो। मैं तो दुनिया के बच्चों के बारे में कह रहा हूँ। यहाँ के बच्चे तो हमेशा अपनी किस्मत को बहुत श्रेष्ठता से लेकर के जाते हैं। ये महिला ने भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, परवरदिगार को गाली नहीं दी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम किसी को गाली नहीं देते तो इसको बहुत भर भर के गाली दे देते। And my dear friends, she did not do any of these four things which we do most of the time. अपनी किस्मत को रो, दूसरों को ब्लेम करो, इनकी वजह से, इनकी वजह से, उनकी वजह से। No, she chose not to. Then she had a second choice. उस मन में उसने कहा जो हो गया सो हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हॉस्पिटल बेड में लेटे हुए ट्रीटमेंट चल रहा है। उसने बचेंद्री पाल को कॉल किया, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, और बचेंद्री पाल से कहा मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। बचेंद्री पाल ने कहा मैंने तुम्हारा स्टोरी देखा है जो न्यूज़ में चल रहा है, ये सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तुम चढ़ नहीं पाओगी। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट के शिखर पे पहुंचने के लिए द टेम्परेचर इज -51 डिग्रीज। यू वुड बी फोर्स्ड बाइट हो जाएगा, आपको हाथ और पैर की उंगलियां सुकड़ जाएंगी। ब्लिजार्ड्स चलते हैं, मिनट मिनट में टेम्परेचर चेंज होता है। एंड यू डोंट हैव योर ओन लेग, अच्छे नहीं चढ़ पाते हैं, ऑक्सीजन नहीं होता है, यू हैव टू कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर, द वेट, एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी विद अ प्रोस्थेटिक लेग। आज तक किसी ने नहीं किया है। पता है इसने क्या कहा? मुझे करना है। लुक एट द माइंड। गाली दो, परेशान हो, रो धो, कंप्लेन, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, होपलेस, हेल्पलेस। नो, आई डोंट चूज। शी चोज द सेकेंड ऑप्शन, मुझे करना है, मुझे करना है। एंड द ब्यूटी फ्रेंड्स, ये महिला ने आज तक विश्व के 7 टॉप माउंटेन्स को शिखर में, शी टच्ड द 7 टॉप माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। एंड द ब्यूटी, भारत सरकार विराट कोहली, यू नो विराट कोहली, बाजू में दीपा कर्माकर, इंडियन जिम्नास्ट, और उसके बाजू में अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री से सम्मानित किया। कमाल है जी। प्रश्न पूछूं बच्चों? 2 साल पहले 1 पाँव की कीमत 25,000 रुपए थी। अब वही 1 पाँव की वजह से आपको पद्मश्री मिल रहा है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट पावर? इंटेलेक्चुअल पावर था नहीं, मसल पावर था नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग पावर था नहीं, ब्यूटी पावर था नहीं, मनी पावर था नहीं, नेटवर्किंग स्किल्स कोई किसी को जानती नहीं थी। ऐसा कौन सा पावर है जिसकी वजह से 25,000 रुपीज टू अ पद्मश्री? लुक एट द एस्केलेशन। एक ही पावर काम करता है बच्चों, और वो है विल पावर। मेरा मन डिसाइड कर ले मुझे करना ही है, मैं कर सकता हूं। और ये आपको बार बार अपने आप को कहना है। Now your mind becomes your best friend. Anything and everything is possible. Your mind becomes the greatest दुश्मन। आपके अंदर काबिलियत होगी ना तो भी नहीं कर पाओगे। तो मेरे जीवन में मेरे सफलता और विफलता का कारण कौन है? जोर से बोलो। My mind. Can I make this mind my best friend? And see, everything will become easy. पता है ये महिला क्या कहती है? I want you to write it down in your notebook. ये महिला कहती है विकलांगता, अपाहिजपना, डिसेबिलिटी। अच्छा अभी इधर देखिए पहले, फिर लिख देना, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स। विकलांगता, डिसेबिलिटी, अपाहिजपना। वो महिला कहती है इधर से नहीं होता है। बच्चों, इसको थोड़ा एनहांस करने के लिए आपको यहाँ दीदियाँ बहुत प्यार से समझाएंगी। उठते साथ इन योर माइंड यू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे थॉट्स, और उसका रिजल्ट आप देखेंगे, एवरीथिंग वुड सीमलेसली विल बिकम ईजी फॉर यू। चलिए आपको मेडिटेशन का टेक्निक बताता हूँ, ठीक है? मनुष्य सबसे ज़्यादा, अच्छा चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करें। सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। ओके, क्लैप फॉर योरसेल्फ, जोर से। या ओके, ताली क्यों बजाया? आपने कहा और बता दिया भाई।
ताली इसलिए बजाया क्योंकि आपके ताली सुनकर आजू बाजू वाले जग तो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे इतनी अच्छी तरह आंखें खोल के भी सो रहे हैं। ठीक है, रेडी? एक्सरसाइज करें। ओके, मेंटल एक्सरसाइज। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। आई वॉन्ट यू टू सी एन एलिफेंट। अच्छी तरह एलिफेंट को देखो, एलिफेंट का वो सूंड को देखो, उसके 2 कान, साइड व्यू से एलिफेंट का बॉडी, उसके पाँव, द रेयर व्यू ऑफ द एलिफेंट, द टेल, द एरियल व्यू ऑफ द एलिफेंट, द अपर बॉडी पार्ट। बहुत अच्छा, आप लोग का कंसंट्रेशन पावर स्वामीनाथन सर की वजह से बहुत एनहांस्ड हो गया है। विजुअलाइजेशन आपका बहुत अच्छा है, गुड। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक ब्लू कलर के मारुति ऑल्टो कार को देखिए। अच्छी तरह देखो बच्चों, ब्लू कलर्ड मारुति ऑल्टो कार। ड्राइवर का सीट खोल करके ड्राइवर सीट में बैठ जाएं, दरवाज़ा खोल करके बैठ जाएं, स्टीयरिंग व्हील को हाथ में पकड़े, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, गियर, बाजू वाले सीट को देखें, सामने के डैशबोर्ड को देखें, पीछे के सीट को देखें। गाड़ी से उतर जाएं, सामने से मारुति ऑल्टो कार को देखें, उसमें सुजुकी का लोगो है, उसका बोनट है। साइड व्यू से देखें, 2 टायर, 2 दरवाजे। रेयर व्यू देखें, द लगेज स्पेस जहाँ सामान रख सकते हैं। एरियल व्यू देखें ऊपर से, ब्लू कलर का उसका अपर बॉडी। वेरी गुड। स्वामीनाथन सर का क्लास ने आपको बहुत कंसंट्रेशन पावर बढ़ा दिया, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, वेरी गुड। अब मैं चाहता हूँ कि जो हाथी आपने एक क्षण पहले देखा, कुछ क्षणों पहले देखा, देखिए कि वही हाथी ये ब्लू कलर के मारुति ऑल्टो कार के सीट में बैठ करके गाड़ी चला रहा है। अच्छी तरह देखो, मुस्कुराना बंद करो, गाड़ी पे चलाने पर कंसंट्रेट करो। द एलिफेंट इज ड्राइविंग द ब्लू कलर्ड मारुति कार। स्टॉप 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 स्टॉप। आंखें खोलो बच्चों, एक बार और जोर से ताली बजाओ। वेरी गुड, स्टॉप। ताली क्यों बजाया? क्योंकि कुछ लोग अब हाथी के साथ सो रहे थे। पहले तो अकेले ही सो रहे थे, अभी हाथी के साथ सोना शुरू कर दिया था। गुड। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? ओके, आप में से कितने लोगों का हाथी गाड़ी चला पाया? कृपया हाथ ऊपर उठाएं। क्या ऐसे ही हाथ ऊपर उठा के रखें, ठीक है? आप लोग महान हैं, आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आपके लिए इम्पॉसिबल कोई चीज़ ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको मस्तक होकर प्रणाम किया। दूसरा कैटेगरी, जिन लोगों का हाथी नहीं गाड़ी चला पाया, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। जिनका हाथी गाड़ी नहीं चला पाया, रेज योर हैंड। अच्छी तरह हाथ ऊपर उठाओ। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते आप? चलो छोड़ो। तीसरा कैटेगरी, जिनको ना हाथी दिखा ना मारुति दिखा, कुछ दिख ही नहीं रहा था, वो जरा हाथ ऊपर उठाए। थर्ड कैटेगरी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये जो थर्ड कैटेगरी अलग सा के मिलना मुझसे, यू नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है? अच्छा फर्स्ट कैटेगरी, जिनका हाथी गाड़ी चला पाया। सेकेंड कैटेगरी के लोगों को बताइए कि आपका हाथी गाड़ी चलाना छोड़ो अंदर कैसे गया, वो बताइए। या उसकी छत हटा दी? भाई साहब, आपको छत के अलावा कुछ याद नहीं आता है, ठीक है? छत ही हटा दी। अरे छत हटा भी दो तो गाड़ी के ऊपर ये बैठेगा हाथी, तो गाड़ी पिचक जाएगा। अच्छा चलो छोड़ो, हाँ बोलो बेटा। वंडरफुल, दिस इज इंटरेस्टिंग। एनीबडी एल्स? हाथी का साइज छोटा कर दिया, ये तो महान है, ठीक है ना? और जो दूसरे कैटेगरी के हैं वो इतने सिंसियर थे, इतना बड़ा हाथी, इतना छोटा गाड़ी, अब वो उसको अंदर फिट करने में मेहनत कर रहे थे, ठीक है ना? somehow to put the elephant into the vehicle was a major task। और ये बहन ने, हाँ बोलो बोलो।
आपने ये नहीं बताया था कि हाथी छोटा है कि बड़ा है। मेरे सुबह से लेकर अभी तक का भाषण फेल हो गया है, सारा गलती मेरा ही है, ठीक है। मतलब ये अपनी सफाई में मेरी गलती ढूंढ रहा है। आपने तो गलती किया, आपने तो बताया नहीं। आप बच्चे, मैंने ये नहीं बताया। अच्छा चलिए ठीक है, पूछता हूँ, पूछूं? ऑनेस्ट, ठीक है, तुम ही बताना। जब मैंने आपको कहा था हाथी देखने के लिए, आप सबने बड़ा हाथी देखा या छोटा हाथी? बड़ा। अब मैंने जो कहा था कि वही हाथी को देखो जो कुछ क्षण पहले देखा था। मैंने नहीं बोला था बड़ा या छोटा, लेकिन इसने अपने मर्जी लगा के बड़ा को छोटा कर दिया। हथौड़ा लिया, ऊपर से 2, साइड से 2, पीछे से 2, आगे। बोलो छोटू। करेक्ट, हाँ ये सही है, ये तो समझदार बच्चा है। बच्चों, हम 2 जगह गलतियां करते हैं। लुक एट हाउ द माइंड इज प्लेइंग। प्लीज इसको समझिए, लिटिल डीप टू अंडरस्टैंड। नंबर 1, जैसे ही मैंने कहा हाथी, योर माइंड परसीव्स अ बिग एलिफेंट। हाथी छोटा भी होता है, बट यू आर कंडीशनड विद अ बिग वन। एग्जाम डिफिकल्ट, स्टडीज बोरिंग, टीचर IIT, NEET, look at the association with everything। मैंने तो हाथी कहा था, आपने क्या कर दिया? बड़ा हाथी। यू आर, पता है इसको साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। है इतना, आप उसको बड़ा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बचपन से प्रोग्रामिंग हुआ। एंड आई अंडरस्टैंड, अ बेबी एलिफेंट कैन नॉट ऑल्सो गो इन टू अ स्मॉल मारुति कार। और पता है हम क्या कर रहे हैं? कितने महान लोग बैठे हैं, बड़ा हाथी को छोटा कर रहे हैं, जो इम्पॉसिबल है। मतलब मम्मी को चेंज करो, पापा को चेंज करो, टीचर को चेंज करो, इसको चेंज करो, नहीं चेंज होगा कोई। हमारा पूरा लोकस ऑफ कंट्रोल इज चेंजिंग समबडी एल्स, विच इज नॉट पॉसिबल। और किसी तरह ये ठीक हो जाए, किसी तरह वो मुझे प्यार करे, किसी तरह वो सुधर जाए, किसी तरह वो समझे। नो, यू कैन नॉट। एंड यही हम कर रहे हैं मैक्सिमम लोग। बिग एलिफेंट को अपनी मर्जी। और कुछ ने तो सोच लिया, टकलू तेरे को क्या पता चलेगा, बड़ा देखा था कि छोटा देखा था। अंदर ही अंदर मसाला चल रहा है जी। So it was not to make me feel that okay fine, my elephant could drive a car. It is how the mind is playing tricks. ठीक है? So the first thing. Second, जो कुछ लोगों ने किया भी, I really appreciate. अब हम बड़ा हाथी को स्ट्रगल कर रहे हैं तो पुट इनटू अ कार। बच्चों, सेकंड जी जो हमको करना है, अगर रतन टाटा, आप रतन टाटा को जानते हो? A very wonderful personality। वो, उन्होंने एक टाटा नैनो कार, ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका। एंड हिज विजन वाज दैट एवरी मिडिल क्लास फैमिली शुड बी अ प्राउड ओनर ऑफ अ कार। क्योंकि कार अपने आप में एक स्टेटस सिंबल था, लेकिन कार का कीमत ही बहुत ज़्यादा होता था। सो व्हाट ही डिड, ए 1 लाख रुपीज़ कार, सो मिडिल क्लास पीपल कैन ऑल्सो बाई। ऑल्दो इट वॉज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, लेकिन अगर रतन टाटा रियल में 1 गोल्ड प्लेटेड डायमंड स्टडेड रियल टाटा नैनो कार 1 सिंगल पीस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अगर बना सकता है, तो बच्चों मन में इस हॉल जितना बड़ा मारुति ब्लू कलर ऑल्टो कार और ये स्टेज जितना बड़ा उसका पहला दरवाजा, ये क्यों नहीं सोच सकते थे? इमेजिन ही करना था ना। लुक हाउ आवर माइंड इज कंडीशनड। मन को मित्र बनाना का अर्थ है मन के प्रोग्रामिंग को समझना पड़ेगा। और मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया। एग्जाम डिफिकल्ट नहीं बोलिए, नहीं सोचिए। इजी भी एग्जाम को वो डिफिकल्ट बना देगा। एंड योर माइंड इज एन एनिमी नंबर 1 टू यू। आप इतनी मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई हैव 6 मिनट्स, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ मेडिटेशन विल हेल्प यू अचीव सक्सेस इजीली। एंड द सेम माइंड यू हैव टू यूज इट। मनुष्य सबसे ज़्यादा बातें किससे करता है बच्चों? अपने आप से करता है। कॉन्स्टेंटली द माइंड इज थिंकिंग समथिंग, करेक्ट? ओके। अपने आप से जब हम बातें करते हैं उसमें इमेजिनरी बातें ज़्यादा होती है या रियल बातें ज़्यादा होती है? इमेजिनरी। नेगेटिव इमेजिनेशन ज़्यादा होता है या पॉजिटिव इमेजिनेशन ज़्यादा होता है? या
कुछ लोगों का पॉजिटिव होगा, बट बाय एंड लार्ज, ये लोग झूठ भी बोल सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज नेगेटिव ही ज़्यादा। एग्ज़ाम के पहले कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कम मार्क्स ना मिल जाएं कि विचार ज़्यादा आते हैं, या नहीं बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत आराम से मैं एग्ज़ाम लिखूंगा, ऐसे विचार ज़्यादा आते हैं या नेगेटिव विचार ज़्यादा? नेगेटिव विचार ज़्यादा, ठीक है। सो आई टॉक टू माई सेल्फ द मैक्सिमम, उसमें इमेजिनरी सेल्फ टॉक इज़ मोर, नेगेटिव इमेजिनरी सेल्फ टॉक इज़ द मैक्सिमम, करेक्ट। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, इसी को चेंज करना है आपको, ठीक है। आई विल गिव यू व्हाट इज़ द रिपरकशन ऑफ दिस प्रोसेस। The brain which is a part of your central nervous system, you can check and go and ask any doctor on planet earth, the brain which is a part of your central nervous system cannot distinguish, अंतर नहीं ढूंढ पाता है between imagination and real, वो दोनों को सेम मानता है, सेम काम करेगा। उदाहरण आपको समझाने के लिए, to make it easy, yesterday night in my sleep I had a dream. ड्रीम इमेजिनरी होता है या रियल होता है? इमेजिनरी। एंड आई हैड अ लिटिल नॉट सो गुड ड्रीम एंड आई सॉ अ डॉग चेसिंग मी टू बाइट मी, और कुत्ता मुझे काटने को दौड़ रहा है। तो प्लीज़ बताइए गिरीश भैया क्या करेंगे? भागेंगे। कहाँ को भागेंगे? हाँ जी, हाँ, जहाँ कुत्ता के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी। ये कुत्ता जी कहाँ पर हैं? हाँ जी, और ये पीछे कहाँ पर है? ए भगवान, ये सब स्वप्न में चल रहा है। भागना, वो डॉग चेसिंग में, इट इज ऑल हैपनिंग इन द ड्रीम। रियल में गिरीश भाई क्या कर रहे हैं? जी नहीं, हम सिर्फ सोते नहीं हैं, हम कर्राठा मार के बाजू वाले को दुखी भी करते हैं, ठीक है। तो स्नोर ऑल्सो। ओरिजिनली में हम सो रहे हैं, ड्रीम में मैं भाग रहा हूँ। लेट अस अज्यूम 2-4 सेकंड ही भाग सकता हूँ, उसके बाद वो डॉगी ने मेरा पाँव काट लिया, मुझे दर्द हुआ, मुझे घबराहट हुई और मैंने चिल्लाया। ब्रह्मा कुमारी इसमें भगवान को बाबा कहते, प्यार से फादर। मैंने कहा बाबा बचाओ करके, मेरी नींद खुल गई। और जैसे ही नींद खुली, आई केम आउट ऑफ द ड्रीम स्लैश द स्लीप एंड ओनली टू सी द फैन रम्बलिंग। मैंने कहा ये पंखा कहाँ से आ गया? कुछ समझ ही नहीं आ रहा जी, अभी तो कुत्ता था पीछे, अभी पंखा। कंफर्म करने के लिए कि क्या हो रहा है, मैंने बेडशीट में से अपनी पाँव बाहर निकाल के देखा। ओह थैंक गॉड, पाँव तो इंटैक्ट है। ये क्या चल रहा था? ड्रीम चल रहा था, करेक्ट। प्रश्न बच्चों आप जवाब दीजिएगा। उस वक्त कोई भी डॉक्टर गिरीश भैया का वाइटल साइंस चेक करे, मेरा बीपी चेक करे, मेरा हार्ट बीट चेक करे, मेरा पल्स रेट चेक करे, हाई, बिना MBBS के ही आपको पता है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? मैं तो भाग नहीं रहा था, डॉग तो रियल में था नहीं, थ्रेट तो मेरा था नहीं, आपको तो उसने काटा भी नहीं, बीपी किसने चढ़ा दिया? नो, माइंड तो देख रहा था, इमेजिन कर रहा था। माइंड बॉडी कनेक्शन है। कंट्रोल P दबाइए कंप्यूटर में, द प्रिंटर विल टेक अ प्रिंट आउट। प्रोग्रामिंग है। आपने कंट्रोल P प्रिंट आउट दिया, कमांड दिया, आपका प्रिंटर आपको कभी नहीं बोलेगा भैया गलत पेज का प्रिंट आउट दे रहा है, आपको वापस निकालना पड़ेगा। द प्रिंटर हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, इट विल एग्जीक्यूट व्हाट इज प्रोग्राम्ड। आपका शरीर, ब्रेन विल एग्जीक्यूट व्हाट एवर इज प्रोग्राम्ड। ब्रेन को नहीं समझ में आता आप रियल देख रहे हो या इमेजिनरी है, इट विल डू द सेम थिंग। और बताऊं, इमेजिन करके अगर मुझे डर की अनुभूति हो सकती है, मुझे दर्द की अनुभूति हो सकती है, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? ऐसे ही बैठ करके फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स अच्छा इमेजिन करके कॉन्फिडेंस की अनुभूति नहीं हो सकती है? नोबडी लव्स मी, छोड़ दीजिए, बट आई लव माई सेल्फ, लव की फीलिंग नहीं आ सकती है? आई एम सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल की फीलिंग नहीं आ सकती? इमेजिनेशन। वो डॉग था नहीं, थ्रेट नहीं था, बट स्टिल मेरा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो गया। द ब्रेन कैन नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू आर इमेजिनिंग और रियल। प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ इट। अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताता हूँ, बताऊँ? बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। सपोज आई हैव अ मैथमेटिक्स एग्जाम एंड आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, आई एम सिंसियर, आई एम ऑनेस्ट, आई एम डेडिकेटेड, आई एम सीरियस अबाउट स्टडीज।
8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, टीवी नहीं देखता हूँ, मोबाइल नहीं देखता हूँ, टाइम पास नहीं करता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ. सो कॉल्ड गुड स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ माई पेरेंट्स एंड टीचर्स. से फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गुड स्टूडेंट, करेक्ट. मैं बच्चों पता है ये क्यों कह रहा हूँ गुड गुड, क्यों? क्योंकि आज गुड बच्चा ही ज़्यादा रो रहा है. इतना मैंने मेहनत किया फिर भी कुछ नहीं मिला, इतना मैंने टीवी नहीं देखा फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली, इतने करने के बाद भी नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लेट अस अज्यूम आई एम अ गुड स्टूडेंट. ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की, 8-10 घंटे पढ़ाई किया. बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा. लेकिन मैथमेटिक्स को लेके इमेजिनेशन में ये गिरीश बच्चा नेगेटिव इमेजिन करता है, बहुत डिफिकल्ट, पता नहीं क्या होगा. मुक्ति मिल जाए 10वीं के बाद तो मैं मैथमेटिक्स को हाथ नहीं लगाऊंगी, या तो मैं आर्ट्स ले लूँगी, नहीं तो मैं क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग नहीं लूँगा, मैं मेडिसिन पढ़ूंगा. मैथमेटिक्स से मुक्ति दिला दे भगवान. नाउ दिस इज माय इमेजिनरी एसोसिएशन विथ मैथमेटिक्स. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. टुमारो आई गो टू द एग्जामिनेशन हॉल and I have the question paper. Please tell me my brain will consider the questions as difficult or easy. हाँ जी, difficult. कर रहे हो 11-11 घंटे की मेहनत, चाहते हो अच्छे मार्क्स, सोच घटिया रहे हो और होगा कुछ और. चारों में कोई सिंक नहीं है. मेहनत भी कर रहे हो, गलत सोच भी रहे हो कुछ और रहा है, रिजल्ट कुछ और आएगा. कैन आई गिव यू अ सॉल्यूशन? मेहनत भी करिए, एक्शंस में करिए, लेकिन इमेजिनेशन में बोलिए, इमेजिन करिए. मैथमेटिक्स इज ईजी एंड आई लव मैथमेटिक्स. इट इज़ ईजी टू स्कोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स. आई हैव वेरी हाई लेवल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं मेंटल मास्टरी, इसी को कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको सफलता नहीं मिलती है. एंड देन आई बिकम डिप्रेस्ड कि क्या इतना करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला. आपको समझ में आ रहा है मेडिटेशन में क्या करना है? बच्चों बहुत ध्यान, फॉर्मूला बता रहा हूँ. जो चाहते हो वो मैं हूँ. कंसिडर इट. आई विल गिव यू लास्ट वन एग्जाम्पल. आई वॉज इन रावत भाटा, राजस्थान में एक सिटी है, वहाँ मैं प्रोग्राम करने के लिए गया. सो दिस गर्ल वॉज इन अ सेकेंड अटेम्प्ट फॉर नीट. फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड एंड शी वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड. बोला सर वही पढ़ रही हूँ, कुछ याद नहीं हो रहा है, बोर हो रहा है पढ़ पढ़ कर. मैंने कहा चाहती क्या हो? बोला डॉक्टर बनना चाहती हूँ. मैंने कहा आज से विजुअलाइज करना शुरू करो. क्या विजुअलाइज करना है? ऑलरेडी मैं वो डॉक्टर का एप्रन पहन करके कौन सा हॉस्पिटल कौन सा कॉलेज है देखो, विजुअलाइज करो. उसके फर्स्ट रो में बैठ करके मैं एनाटॉमी का क्लास अटेंड कर रही हूँ. अभी पढ़ाई करो कि ऑलरेडी डॉक्टर बन गई. बनना है, करना है, होगा कि नहीं ऑलरेडी हूँ. प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ द ब्रेन विच कैन नॉट डिस्टिंग्विश. फिर द सेकेंड डे शी केम एंड बोला सर मेरे को और स्पेसिफिकली आप बताओ मेडिटेशन कैसे करना है. एंड यू वोंट बिलीव आफ्टर 6 months आई गॉट अ मैसेज एंड अ कॉल फ्रॉम दिस गर्ल कि सर सिरोही मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया. बच्चों आप सब मेहनत कर रहे हो, एक जगह हम लोग ठीक नहीं हैं. हम सिर्फ नेगेटिव 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 सोचते हैं. उसको चेंज करिए. पता है हमको, हम ब्रह्मा कुमारीज में क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर इंजीनियर बनना तो ऐसा है, हम ये पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं. अ ट्रांसफॉर्म्ड वर्ल्ड. सेम फॉर्मूला. पता है भगवान हमको क्या कहता है? वो गिरीश बच्चे को कहता है देखो महसूस करो तुम देवी देवता समान हो, ऐसा ही चलो, तुम्हारा चाल चलन उठना बैठना सोचो दिव्य गुणधारी हो. एंड कलेक्टिवली अगर हम कहेंगे द नेचर ऑल्सो चेंजेस. ओनली वन पावर, द पावर ऑफ द माइंड. फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, for you scoring good marks, for establishing concentration, for having sweet relationship, for having beautiful health, anything and everything, the formula is the same. मेरा हेल्थ अच्छा है, पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है, 2 घंटे 3 घंटे एक साथ एकाग्रता ईजी है. द ब्रेन विल डू इट. बच्चों ब्रेन को नहीं समझ में आता, आप इमेजिन कर रहे हो कि रियल में वो दोनों को सेम एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, ठीक है. तो क्या आप अपने मन को पॉजिटिवली, कॉन्शियसली पॉजिटिवली प्रोग्रामिंग करना बार बार करो. जो चाहते हो उसको देखो, उसको फील करो. ठीक है, चलो वी डू 1 minute ऑफ मेडिटेशन. सीधे बैठो, जोर से ताली बजाइए. वेरी गुड.
हाँ, जागृत हो जाइए। स्ट्रेट, पीठ को स्ट्रेट करिए, दोनों पाँव को फ्लोर पे रखिए, एक के ऊपर मत चढ़ाइए। ऐसे करिए अंगूठे को, या हाँ, ध्यान मुद्रा अपनी गोदी में रखिए। ठीक है, हम सिर्फ स्वप्न देखेंगे, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करेंगे। प्लीज डाउट क्रिएट नहीं करना, जो सोचोगे बॉडी उसको एग्जीक्यूट करेगा। पहला विचार, आई एम अ वेरी गुड पर्सन। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड। राइट नाउ, दिस मोमेंट, आई एम फीलिंग गुड फॉर नो रीज़न। क्योंकि मैं अच्छा हूँ, इसीलिए अच्छा फील कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली मैं अच्छा दिखूंगा in my words, in my actions, in my performance. मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। Everything is easy for me to understand. कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स है, कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, वो सब मेरे लिए इजी है अंडरस्टैंड करना। पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है। मेडिटेशन करने में मेरी रुचि है। भगवान को अपना साथी बनाना मुझे बड़ा सुकून की अनुभूति कराता है। भगवान के साथ बातें करना, एंड आई लव टू डू इट। दिव्य गुण धारण करना, सदा मुस्कुराना, हर्षित रहना, बड़ों को सम्मान देना, छोटों को सहयोग देना, डिसिप्लिन रहना, सेल्फ कंट्रोल, ये सब बहुत आसानी से मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन रहा है। फील करें बच्चों, ऑलरेडी हो गया। अपने फ्यूचर को देखें, यू आर वेरी सक्सेसफुल, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग यू। माता पिता आपसे खुश हैं, नॉट ओनली प्रोफेशनली, आपका स्वभाव संस्कार की वजह से भी। मेडिटेशन करना मेरे लिए आसान है। मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ बहुत साउंड एंड पीसफुल है। निराकार परमात्मा को देखें, ब्राइट डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट, फील करें उसके प्रेजेंस को। जैसे वहाँ डॉगी था तो डर, ऐसे ही भगवान को आपके बाजू में महसूस करें। और भगवान आपको कह रहा है, बच्चे सफल भव, सक्सेस इज योर बर्थ राइट। सुखी भव, ऑलवेज बी हैप्पी। निर्विघ्न भव, बी ऑब्स्टिकल फ्री। और मैं बाबा को कहता हूँ, बाबा थैंक यू सो मच, यू आर द मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्रह्मा कुमारीज, थैंक यू द प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। धीरे से आंखें खोलें, उसी फीलिंग में, with all divine virtues and qualities. I am proud of myself. I have very high self-respect and self-esteem and self-confidence. With that feeling, दोनों हाथ को रब करें, बहुत प्यार से कहें, ओम शांति। ओम शांति।